आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम जितने भी उल्टे शब्द वाली इंग्लिश है उसकी स्टडी करेंगे। दावे से बोल सकता हूँ कि इस प्रकार के वाक्य आप गलत ही बनाते होंगे। यदि यकीन नहीं होता है तो वीडियो देखो, फिर पता चलेगा कि आप कितनी गलत इंग्लिश बनाते हो। पर वीडियो एस्केप करोगे तो कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। राम ने उल्टी पैंट पहनी है। पूनम ने बैग उल्टा कर दिया है। मैं उल्टी शर्ट पहनूंगा। अपने मोजे उल्टे करो। इन सब वाक्य में किसी कपड़े को उल्टा करना शब्द आया है। यहाँ पर कपड़े के अंदर वाले भाग को बाहर करना और बाहर वाले भाग को अंदर करना, यह मतलब है। तो इस उल्टा शब्द के लिए इंग्लिश में इनसाइड आउट का यूज होता है। जैसे राम ने उल्टी पैंट पहनी है। यहाँ पर उल्टी पैंट का मतलब है कि अंदर वाला भाग बाहर है, तो इंग्लिश होगी राम इज वेयरिंग हिज पैंट्स इनसाइड आउट। पूनम ने बैग उल्टा कर दिया है। यहाँ पर भी बैग का अंदर वाला भाग बाहर है, तो इंग्लिश होगी पूनम टर्न द बैग इनसाइड आउट। मैं उल्टी शर्ट पहनूंगा। यहाँ पर भी वही मतलब है, तो इंग्लिश होगी आई विल वेयर माई शर्ट इनसाइड आउट। अपने मोजे उल्टे करो। यहाँ पर भी अंदर वाले भाग को बाहर कर दिया है, तो इंग्लिश होगी टर्न योर सॉक्स इनसाइड आउट। इस प्रकार हम किसी कपड़े के अंदर वाले भाग को बाहर करने के लिए और बाहर वाले भाग को अंदर करने के लिए इनसाइड आउट का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मोहन उल्टा लटक रहा है। चमगादड़ शाखा से उल्टे लटकते हैं। तुम उल्टे क्यों हो? वहां गिलास उल्टा रखा था। इन सब वाक्य में उल्टा शब्द आया है। पांव ऊपर और सिर नीचे, इस प्रकार का उल्टा है। तो इस उल्टे शब्द के लिए इंग्लिश में अपसाइड डाउन का यूज होता है। जैसे मोहन उल्टा लटक रहा है। यहाँ पर पांव ऊपर है और सिर नीचे है, तो इंग्लिश होगी मोहन इज हैंगिंग अपसाइड डाउन। चमगादड़ शाखा से उल्टे लटकते हैं। यहाँ पर भी वही स्थिति है, तो इंग्लिश होगी बैट्स हैंग अपसाइड डाउन फ्रॉम ब्रांचेस। तुम उल्टे क्यों हो? यहाँ पर भी पांव ऊपर है और सिर नीचे, तो इंग्लिश होगी व्हाई आर यू अपसाइड डाउन। वहां गिलास उल्टा रखा था। यहाँ पर गिलास का खुला हुआ मुंह नीचे है और गिलास का पैदा ऊपर है, तो इंग्लिश होगी द ग्लास वाज केप्ट अपसाइड डाउन देयर। यहाँ पर हम कीप की जगह पर प्लेस का भी यूज कर सकते हैं, तो इंग्लिश बनेगी द ग्लास वाज प्लेस्ड अपसाइड डाउन देयर। इस प्रकार हम पांव ऊपर और सिर नीचे के उल्टे के लिए इंग्लिश में अपसाइड डाउन का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। उल्टा पूनम मुझे डांट रही है। उल्टा मोहन ने मुझे पिटा। उल्टा वो मुझे गाली देता है। उल्टा वह सब मुझे खाना खिला रहे हैं। इन सब वाक्य में उल्टा शब्द आया है। इस उल्टे शब्द के लिए इंग्लिश में इंस्टेड और ऑन द कॉन्ट्ररी का एक दूसरे की जगह पर यूज करके इंग्लिश बना सकते हैं। जैसे उल्टा पूनम मुझे डांट रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टेड पूनम स्कोल्डेड मी। ऐसा भी बना सकते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी पूनम स्कोल्डेड मी। उल्टा मोहन ने मुझे पिटा, तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टेड मोहन बीट मी। ऐसा भी बना सकते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी मोहन बीट मी। उल्टा वो मुझे गाली देता है, तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टेड ही अब्यूजेस मी। ऐसा भी बना सकते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी ही अब्यूजेस मी। उल्टा वह सब मुझे खाना खिला रहे हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी इंस्टेड दे ऑल आर फीडिंग मी फूड। ऐसा भी बना सकते हैं ऑन द कॉन्ट्ररी दे ऑल आर फीडिंग मी फूड। इस प्रकार हम इस उल्टा के लिए इंग्लिश में इंस्टेड और ऑन द कॉन्ट्ररी का एक दूसरे की जगह पर यूज करके और भी ऐसे वाक्य की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पंखा उल्टा चल रहा है। घड़ी उल्टी चल रही थी। कार उल्टी चलती है। हवा उल्टी चल रही है। इन सब वाक्य में उल्टा चलना शब्द आया है। इस शब्द के लिए इंग्लिश में बैकवर्ड्स और रिवर्स का एक दूसरे की जगह पर यूज कर ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बनाएंगे। जैसे पंखा उल्टा चल रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी द फैन इज रनिंग बैकवर्ड्स। ऐसा भी बना सकते हैं द फैन इज रनिंग इन रिवर्स। घड़ी उल्टी चल रही थी, तो इसकी इंग्लिश होगी द क्लॉक वॉज रनिंग बैकवर्ड्स। ऐसा भी बना सकते हैं द क्लॉक वॉज रनिंग इन रिवर्स। कार उल्टी चलती है, तो इसकी इंग्लिश होगी द कार ड्राइव्स बैकवर्ड्स। ऐसा भी बना सकते हैं द कार ड्राइव्स इन रिवर्स। हवा उल्टी चल रही है, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द विंड इज ब्लोइंग बैकवर्ड्स। ऐसा भी बना सकते हैं द विंड इज ब्लोइंग इन रिवर्स। इस प्रकार हम रिवर्स और बैकवर्ड्स शब्द का एक दूसरे की जगह पर यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब जो उल्टे शब्द वाले वाक्य है वो सब अलग अलग है, उनको वाक्य के साथ ही समझेंगे। जैसे राम उल्टे पांव वापस गया, तो इसको बैकवर्ड्स या इन रिवर्स से बना सकते हैं, तो इंग्लिश होगी राम वॉक्ड बैकवर्ड्स। ऐसा भी बना सकते हैं राम वॉक्ड इन रिवर्स। वो उल्टे मुंह वापस आए। उल्टे मुंह वापस आए मतलब नाराज होकर आए,
तो इसकी इंग्लिश लुकिंग अपसेट से बनाएंगे तो इंग्लिश होगी शी केम बैक लुकिंग अपसेट। वो हमेशा उल्टी बातें करता है। यहाँ पर उल्टी बात के लिए द ऑपोजिट वर्ड का यूज करेंगे तो इंग्लिश होगी ही ऑलवेज टॉक्स द ऑपोजिट। ऐसा भी बना सकते हैं ही ऑलवेज सेज द ऑपोजिट। ढक्कन उल्टा मत लगाओ। यहाँ पर उल्टे के लिए अपसाइड डाउन का यूज होगा तो इंग्लिश होगी डू नॉट पुट द कैप अपसाइड डाउन। ढक्कन उल्टा मत घुमाओ। यहाँ पर उल्टा घूमने के लिए बैकवर्ड्स और इन रिवर्स दो में से किसी का भी यूज कर सकते हैं तो इंग्लिश होगी डू नॉट टर्न द कैप बैकवर्ड्स। ऐसा भी बना सकते हैं डोंट टर्न द कैप इन रिवर्स। वो उल्टी गंगा बहा रहा है। ये हिंदी की एक कहावत है तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज गोइंग अगेंस्ट द टाइड। ऐसा भी बना सकते हैं ही इज गोइंग अगेंस्ट द फ्लो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यह एक हिंदी मुहावरा है तो इसकी इंग्लिश होगी द पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक। ऐसा भी बना सकते हैं अ गिल्टी पर्सन एक्यूजिंग द इनोसेंट। राम उल्टा इंसान है। किसी भी इंसान को उल्टा होने के लिए रिवर्स नेचर और कॉन्ट्रडिक्टरी इन दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं तो इंग्लिश होगी राम इज अ कॉन्ट्रडिक्टरी पर्सन। ऐसा भी बना सकते हैं राम इज अ पर्सन ऑफ रिवर्स नेचर। ये क्लास अब यहीं समाप्त होती है। यदि मन में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई सवाल हो या ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।